हेलो बच्चों, क्या आपको भी अपनी क्लास में सवाल पूछने से डर लगता है? तो आइए सुनते हैं कहानी, फिर आपको शायद है कि भी डर लगे। शुरुआत में कशिक और उसकी मम्मा बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे एक सवाल से पूरी दुनिया बदल सकती है, तो क्या तुम मानोगे? तो कशिक की आंखें फैल गई। सच में मम्मा? हाँ बेटा, क्योंकि हर बड़ा आविष्कार एक छोटे से सवाल से ही शुरू हुआ है और शायद अगला सवाल तुम्हारा ही हो। एक दिन जब वो घर पर बैठा था, तभी उसकी मम्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे दिमाग में अगर इतने सारे सवाल आते हैं तो क्या तुम अपनी क्लास टीचर से भी पूछते हो? कशिक ने थोड़ा झिझकते हुए बोला, मम्मा नहीं, मुझे वहाँ डर लगता है, कहीं मैम डांट न दे। मम्मा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, सवाल पूछना कितना ज़रूरी है। तब मम्मा ने कहना शुरू किया, कशिक क्या तुम्हें पता है आज का ज़माना है एआई का। लेकिन सोचो, अगर किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा होता, क्या मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं और बात कर सकती हैं, तो क्या आज हमें एआई और उसके टूल्स और रोबोट्स मिलते? तो कशिक ने तुरंत कहा, नहीं मम्मा। तब मम्मा बोली, इसी सवाल ने एक महान इंसान को जन्म दिया जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने सबसे पहले ये सोचने की हिम्मत की कि एआई को भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एसी की कहानी। अब सोचो, अगर इतनी तपती धूप और गर्मी में अपने घर को ठंडा कैसे रखें, ये सवाल किसी ने किया ही नहीं होता, तो क्या आज हमारे पास इस कैरियर का बनाया हुआ एसी होता? नहीं ना। अगर किसी ने ये पूछा ही नहीं होता कि हम घर बैठे पूरी दुनिया की जानकारी कैसे पा सकते हैं, तो क्या आज इंटरनेट होता? नहीं मम्मा। तो याद रखो, टिम बर्नर्स ली ने भी एक ऐसे ही सवाल से शुरुआत की थी और उन्होंने बना दिया था इंटरनेट। तब एक सवाल और पूछा उसकी मम्मा ने, अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता क्या वो अपनी यादों को कैसे सहेज के रख सकते हैं, तो आज हम फोटो वीडियोस कैसे देख रहे होते, कैसे बना रहे होते? तो उसने कहा, सही कहा मम्मा। तो इसीलिए जोसेफ नाइसफोरे ने कैमरा बनाया जिससे आज हम फोटोज़ क्लिक करते हैं। और एक दिन यह भी किसी ने पूछा कि क्या हम शरीर के आर पार देख सकते हैं? तब विलियम्स रोहेंटजेन ने एक बना दी एक्सरे मशीन। अगर किसी ने पूछा ही नहीं होता, तो क्या आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर पाता और एक्सरे मशीन बना पाता? नहीं ना। और अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि कोसों दूर बैठे आदमी से कैसे बात करें, तो क्या अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने फ़ोन बनाया होता? नहीं ना। और सबसे बड़ा, आपके स्कूल में भी आपने सुना होगा गीता का ज्ञान। क्या तुम्हें पता है महाभारत का नाम तुमने अगर सुना हो तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उसकी शुरुआत भी हुई थी सिर्फ अर्जुन के एक सवाल पूछे गए सवाल से, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था। तो अब मम्मा मुस्कुराई और बोली, ये हमारे सब कुछ मेमोरी सिस्टम की ताकत है। उन्होंने समझाया दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। जब भी कोई नई जानकारी आती है, एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है और वो तीसरे को मैसेज देता है और फिर ऐसे ही एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। दिमाग हमारा एक अलमारी की तरह काम करता है। अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग रैक्स के अंदर रखी होती हैं। जैसे हम सब्जियां अलग अलग रैक के अंदर रखते हैं, किसी में आलू रखते हैं, किसी में प्याज रखते हैं, तो हमारा दिमाग भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फोल्डर बनाता है। इसीलिए तुम जब मैथ पढ़ते हो तो मैथ वाला फोल्डर खुलता है और इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश वाला, और तुम्हें उसी सब्जेक्ट की चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं। और हम तुम्हें बताते हैं रिवीजन की ताकत। अगर तुम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, आपके न्यूरॉन ट्रेंड हो जाते हैं। एक बार पढ़ोगे कम याद रहेगा, 5 बार पढ़ोगे और अच्छा याद हो जाएगा, 10 बार किसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो फिक्स हो जाएगा, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अब हम बताते हैं आज के ज़माने की शॉर्ट्स की सच्चाई, जो कि 30 सेकेंड्स के शॉर्ट्स होते हैं। वो आपके दिमाग को ये सिखा देते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें बदलो, इसीलिए शॉर्ट्स कभी मत देखो बच्चों। लेकिन अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो 60 से 40 मिनट तक आपका लेक्चर होता है, जो कि आपके दिमाग को लगातार देखना होता है। उसी से आपके दिमाग में फीडिंग होती है सभी चीज़ों की और स्टोर होती हैं सारी चीज़ें। तब मम्मा मुस्कुराई और बोली, सिर्फ सुनने से कुछ भी याद नहीं होता है। और कशिक ये जानकर हैरान रह गया, इसका भी एक तरीका है। मम्मा ने प्यार से समझाया, देखो कशिक, अगर तुम सिर्फ सुनते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ 20% याद रखेगा। अगर तुमने किसी चीज़ को सीख लेते हो तो
अगर तुम किसी चीज़ को देख लेते हो तो वो तुम्हें 50% याद रहेगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को करके देख लेते हो तो 80% तक वो चीज़ तुम्हें याद हो जाती है। तब किसी की आंखें चमक उठी, मतलब मैं जो करूँगा वो मुझे सबसे ज़्यादा याद रहेगा बजाय कि सुनने के। और मम्मा ने कहा बिल्कुल सही। अब आपकी क्लास में एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती होंगी तुम्हारे टीचर के द्वारा, तो इसका भी एक मकसद होता है। वो चाहती हैं कि तुम सिर्फ सुनो या देखो नहीं, बल्कि खुद करके सीखो, क्योंकि उसी से तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन जाएगी और स्टोर होएगी। तब ड्राफ्ट और ग्राफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं और आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है। तो जो चीज़ें हम देखकर बनाते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी और लंबे समय तक बैठ जाती हैं। और जब तुम ड्रॉ करते हो तो तुम्हारा हाथ भी काम करता है, तुम्हारा दिमाग भी काम करता है, और इसी वजह से तुम्हारी मेमोरी और भी ज़्यादा शार्प होती जाती है। और एक असली टीचर यही कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ और ग्राफिक्स के ज़रिए सिखाए, ताकि आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर हो जाए कि आपको दोबारा से याद ना करनी पड़े, ताकि तुम उसको कभी भूलो नहीं। तो कशिक, तुम्हें पता है क्या तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कब करता है? कशिक ने सिर हिलाया। नहीं मम्मा। मम्मा ने थोड़ा मज़ेदार अंदाज में कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तुम्हारा दिमाग तभी सुपर पावर बनता है जब तुम उसे सही देखभाल देते हो। जैसे अच्छा खाना, जब तुम अच्छा और हेल्दी खाना खाते हो तो बाहर का जंक फूड कम करते हो तो तुम्हारे दिमाग को सही पोषण मिलता है और वो भी सही से तेज़ी से काम करने लगता है। और सेकंड नंबर पे है नींद। नींद का भी एक अपना ही जादू है। और जब तुम अच्छे से सोते हो ना तो तुम्हारा दिमाग अंदर ही अंदर एक खास काम करता है। कशिक उत्सुक होकर बोला, क्या क्या काम करता है मम्मा? तुम जो दिन भर सीखते हो तुम्हारा दिमाग उसे मजबूत करने के लिए ज़रूरी प्रोटीन रात को बनाता है और उस जानकारी को अच्छे से स्टोर कर देता है। इसका मतलब हमारा दिमाग रात को भी चलता है? उसकी मम्मा ने कहा हाँ। और एक स्ट्रॉन्ग माइंड अगर तुम्हें बनाना है तो एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट ज़रूर करो और चीज़ें खुद करके सीखो, तो तुम्हारा दिमाग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प बन जाएगा। और तुम्हारे लिए इस कहानी में सिंपल सा मैसेज है कि बच्चों, हमेशा याद रखना, अच्छा खाना खाओ, पूरी नींद लो और हेल्दी एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करो। इससे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी मदद करेगा चीज़ों को याद रखने में और तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। अब कशिक बहुत ज़्यादा खुश था और उसका डर अब ख़त्म हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा अब मैं स्कूल में भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि शायद मेरा सवाल भी एक दिन पूरी दुनिया बदल दे। मम्मा ने उसे गले लगा लिया और बोली, बिल्कुल बेटा, सवाल पूछना कभी बंद मत करना, क्योंकि अगली क्रांति तुम्हारे सवाल से ही शुरू हो सकती है। इससे हमें एक सीख मिलती है, सवाल पूछना से कभी नहीं डरना चाहिए और हर बड़ा आविष्कार एक छोटे से सवाल से ही शुरू होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।